हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज का जो करंट अफेयर, निम्न में से किसने हाल ही में संडे स्ट्रीट पहल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? मुंबई पुलिस ने, कर्नाटक पुलिस ने, बिहार पुलिस ने या दिल्ली पुलिस ने? तो किसने किया है? संडे स्ट्रीट नामक पहल की जो शुरुआत की है वो मुंबई पुलिस ने की है। मुंबई पुलिस ने की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया वार्क के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो वार्क है उसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अध्यक्ष दीपक सिंधिया, शशि सिन्हा, मंजू सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो दीपक सिंधिया या शशि सिन्हा, मंजू सिन्हा, इनमें से किसको वार्क का जो अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसको बनाया गया? शशि सिन्हा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो जो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है 2 जनवरी, 8 सितंबर, 5 दिसंबर या 5 अक्टूबर? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाने की घोषणा की गई है वो 5 अक्टूबर को की गई है। 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की गई है विश्व डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस भारतीय धावक ने रेसर ने 3000 मीटर स्टील चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया है? अभिनव दास, राजेंद्र कुमार, अविनाश सेवल या इनमें से कोई नहीं? तो किसने बनाया है? तो 3000 मीटर की दौड़ में अविनाश सेवल ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा, अविनाश सेवल। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक को क्या बन गई हैं? विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन निर्माण किसने किया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, टीटागढ़ वैगन में। कहाँ पे? टीटागढ़ वैगन में, पश्चिम बंगाल में किया गया है, जो कि भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत के पहले स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्टील रोड का उद्घाटन गांधीनगर, नैनीताल, इंदौर या सूरत? तो कहाँ पे किया गया है? स्टील रोड का उद्घाटन जो भारत में कहाँ किया गया? सूरत में किया गया। कहाँ पे? सूरत में जो है स्टील रोड का उद्घाटन किया गया है। 2000 नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 2022 में अर्थ पावर किस दिन मनाया गया? 2022 में अर्थ पावर कब बनाया गया? 27 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च या 24 मार्च? तो ये 26 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया? 26 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। रितु खंडूरी किस राज्य विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनी? तो जो रितु खंडूरी हैं वो किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, पंजाब। तो किस राज्य की बनी है? तो रितु खंडूरी जो है वो बनी है उत्तराखंड की प्रथम वोमेन स्पीकर, महिला स्पीकर बनी है उत्तराखंड की रितु खंडूरी। कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप पुरुष और महिला में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जो कहाँ पे आयोजित किया गया था? कोहिमा में हुआ था, आयोजित किया गया था। और कौन से नंबर का था? 56वें नंबर का राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप था, जो कि महिला और पुरुष दोनों में खेला गया है। तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जो जीता है भारतीय रेलवे की महिला टीम ने जीता। किसने जीता है? भारतीय रेलवे की महिला टीम ने इसमें क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस स्थान पर है जहां पर हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में है, और जहां पर अभी हाल ही में क्या किया गया, ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया गया, ट्यूलिप त्यौहार मनाना शुरू किए हैं। तो कहाँ पे है ये? श्रीनगर में है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कर्नाटक के मंगलुरु में वार्षिक मंगलुरु कंबाला का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक के मंगलुरु में क्या किया गया है, मंगलुरु कंबाला जो है मनाया जाता है, इसका पांचवें संस्करण की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। नीति आयोग द्वारा हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तीसरा संस्करण, चौथा, पांचवा, दूसरा? तो कौन सा संस्करण चालू किया गया? नीति आयोग द्वारा हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक में दूसरा संस्करण चालू किया गया। कौन सा संस्करण? दूसरा संस्करण। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर। किसका? पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर का जो है लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट प्रारूप के निर्माता स्टीफन व्हिलाइट का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट प्रारूप के जो निर्माता थे स्टीफन व्हिलाइट, इनका निधन जो है 74 वर्ष की वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया हाल ही में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 1 अप्रैल 2022 से कितने वर्ष की अवधि के लिए हिमांशु टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी बनाया गया है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 ईयर के लिए इनको मारुति सुजुकी का एमडी बनाया गया, जो कि 1 अप्रैल से अपना कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के जो गवर्नर हैं वो है मारियो मार्सेल। कौन है? मारियो मार्सेल हैं। मारियो मार्सेल जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं, और उनको जो सम्मानित किया गया है वो गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्य जीव ब्रांड जारी किया है? तो किस संस्था ने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। किसने किया? विश्व बैंक ने किया है। विश्व बैंक ने अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए वन्य जीव ब्रांड जारी किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। आर्क बिशप डेसमंड टूटू और किसके द्वारा एक चित्र पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है तंजिन ग्यात्सो के द्वारा लिखा गया है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। तंजिन ग्यात्सो के द्वारा ये जो बुक है ये लिखी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो किसने ली? प्रमोद सावंत जी ने ली है। किसने ली है? प्रमोद सावंत जी ने गोवा के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में हुंडई मोटर में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अदिति अशोक को किया है। किसको किया है? हुंडई जो मोटर है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अदिति अशोक को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में स्टीव व्हिलाइट का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो GIF जो है इसका आविष्कार किया था, ग्राफिक्स का आविष्कार किया था। इनकी जो डेथ है वो 40 ईयर की उम्र में, 74 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है स्टीव व्हिलाइट का, जो कि GIF जो है इसी के ये क्या है? जनक हैं, आविष्कारक हैं। इमेज वगैरह में जो GIF आता है उसी की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी, आविष्कार किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ये कहाँ की? उत्तराखंड की बनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब से शुरू किया गया है? 22 सितंबर तक किया गया है। मार्च 2022 में भारत के किस राज्य में पहली स्टील रोड का उद्घाटन किया गया? तो पहली स्टील रोड का जो उद्घाटन है ये गुजरात के सूरत में किया गया। मार्च 2022 में भारत ने किस राज्य के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है मालदीव के साथ, किसके साथ? मालदीव के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में इगा स्विटेक टेनिस इतिहास में किस देश की पहली विश्व नंबर 1 महिला खिलाड़ी बन गई? तो कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। कहाँ की? पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि अब विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बन गई हैं। क्या नाम है? ईगा स्विटेक जो हैं दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में भारत के किस राज्य में पहली स्टील रोड का उद्घाटन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश सूरत में किया गया, गुजरात में। मार्च 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी 21 सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी गई, 21। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमत वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बना है? तो ये जो राज्य बना है मेघालय बना है। कौन सा राज्य? मेघालय बना है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी व्यापार के लिए डॉलर की जगह अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो किस भारत और किस देश ने आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जगह अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णय लिया? जापान, फ्रांस, रूस और मालदीव। तो भारत और रूस ने, किसने? इंडिया और रशिया ने क्या किया है? आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जगह मुद्रा अपनी अपनी मुद्रा लेने इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस विंग ने मुंबई में प्रस्थान नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया? प्रस्थान नामक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। तो पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, दक्षिण पूर्वी नौसेना कमान या उत्तर पश्चिमी नौसेना कमान? तो किसने किया? पश्चिमी नौसेना कमान ने किया। किसने? पश्चिमी नौसेना कमान ने क्या किया है? प्रस्थान नामक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये जो बढ़ा दिया है ये सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया। कहाँ पे? सितंबर 2022 तक, यानी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया, 3 मंथ के लिए। आईपीएल 2022 का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया? तो ये जो खेला गया वो कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले स्थान पर है? तो सिक्किम, गोवा, दिल्ली, बिहार। तो कौन सा राज्य है? सिक्किम जो है वो सबसे पहले स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो ये जो अनुमान लगाया है 4.6% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मैंडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो किस मैंडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये जो है कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका, जापान, चीन, रसिया। तो ये कहाँ की थी? अमेरिका की
पहली महिला विदेश मंत्री थी मेंडेलिन अल्ब्राइट का 84 ईयर की उम्र में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस भारतीय अभिनेता को अभी अबू धाबी के एस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी अबू धाबी के आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको बनाया गया है, तो रणवीर सिंह को बनाया गया है। एस आइलैंड का अबू धाबी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, रणवीर सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 की महिला एकल का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, तो ये जो जीता है पीवी सिंधु ने जीता है। किसने, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 की महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से निम्न में से किसी कंपनी का नया CEO MD नियुक्त करने की घोषणा की, तो हिसाशी टाकेचुके की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, गुजरात जो है इसमें पहले स्थान पर रहा, तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।